हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। एक वीडियो मैं संभावना से रिलेटेड बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा रेगुलर टॉपिक कंटिन्यू है ना, तो उसकी एपिसोड तसलसल ना टूटे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अभी मैंने चाचा की वीडियो देखी है, जो सितारा के चाचा हैं, बल्कि इस बिरादरी के चूँ चूँ चाचा हैं, और वो बैठ कर अपनी ही घराने की लेडीज़ पर रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब ये वक्त आ गया, मैं कहती हूँ कोई गलत है कोई सही है, आप तो बड़े हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि अपने घर का वो कौन सा मामला है जो लाकर आपको यूं पूरी दुनिया के सामने रखना है। आपने रखा है तो लोगों में ये सवाल उठे ना कि नदी में ये लोग बहा देते हैं, तो नदी में ये लोग फेंक देते हैं। अब आप अपने इस स्टेटमेंट पर जिस तरह से स्टिक होते हुए ये कह रहे हैं कि बच्चे को दफनाया है ना, और आप सारी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। बेचारा आज़ाद कैद हो गया। अफसोस होता है मुझे उस बंदे पर जिसका ना चैनल है, जिसका ना कोई अपना ऐसा मफाद है यूट्यूब से, इस इंडस्ट्री से, है ना। और वो बेचारा कैसे यहाँ पर उसको सब लोग बैठ करके ना उसको ही गोल मोल और घुमाए चले जा रहे हैं। और वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि वो कौन सी घड़ी थी कि जब वो फारूक के साथ आया। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा और बता दें किस पर बात करना है। जी हाँ, जो अलिशबा लोग हैं, कल जो मिस्टर साजिद का उन्होंने वेलकम किया था, स्वैग से स्वागत किया था, तो उसमें आमिर ने जो कहा था कि हैं साजिद भाई, आप तो कह रहे थे सर्दी है मत आना, सर्दी है मत आना, और यहाँ तो बस हम लोग आ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर साजिद आपको कब मना कर रहे थे? मतलब जब यहाँ पर सितारा फैमिली आई हुई थी, आप लोग तब यहाँ आना चाह रहे थे, तो शायद कि मिस्टर साजिद ने उस टाइम मना किया था। कुछ ऐसा है क्या? मैं तो यही समझ पाई हूँ। देखें जी, सितारा जो है वो यहाँ पर थी और वो अपना कंटेंट बना रही थी। उस वक्त सितारा, साजिद के अलावा और काशिफ फैमिली के अलावा यहाँ पर कोई व्लॉगर नहीं था। काशिफ फैमिली चलो अपना झटके में हल्का फुल्का जो है वो डाल दे रहे थे व्लॉग, लेकिन जो मेन कंटेंट था ना, वो किसका था? वो था सितारा का। और बीना बाजी भी विलेज में थी, और उनका कैमरा भी सिर्फ अम्मा नूर जो है उनको ही कैप्चर करने में लगा हुआ था। अम्मा नूर का घर देखो, अम्मा नूर के बच्चे देखो, अम्मा नूर का खेत देखो। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता, बेकाबू हो जाते सारे अगर आप लोग भी यहाँ आ जाते, और फिर तो व्लॉगिंग जो है ना वो कोई कंटेंट रहता ही नहीं। तो मुझे लगता है दैट्स द रीज़न। अगर ऐसा है तो आपको मिस्टर साजिद ने फ्रेंडली एडवाइस दी हो, अभी नहीं आना, थोड़े टाइम बाद आना, जब हम लोग यहाँ से निकल जाएं आप तब आ जाना। और फिर जो ये कंटेंट है ना, हलीमा की शादी, आप इसको ले लेना, हमें ये करने दो। यानी जो अम्मा नूर और मामी इरशाद और मामा की जो एक शादी सीरीज थी, वो सितारा ने अपने चैनल पर चला दी। तो अब आप ऐसा करना, आप आओ तो हलीमा को जो उसकी दुआए खैर है उसको हम नहीं कैप्चर करेंगे, आप आ जाना। चलो ठीक है, मुझे लगता है ये वाला सिलसिला था और सही है। देखो भाई, एक व्लॉगर है ना, तो वो कंटेंट बना रहा है, वो पैसे खर्च कर रहा है। अब अगर मामू मामी और दो जो मामियां हैं, खैर जो मामी नूर हैं वो तो तरीके सलीके से आई थी, लेकिन जो मामी इरशाद हैं उनका तमाशा बन गया था, ठुमका नाच गाना ये सब कुछ, जो कि हमें देखने में बजाते खुद अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। और ये सितारा के घराने के लोग थे, सितारा की मामी के हवाले से वो जहाँ कहीं देखी जा रही होंगी, लोग हैरान हो रहे होंगे, अरे इस व्लॉगर की मामी, और ये इसको इस तरह से नचा रही है, ये इस तरह पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन रही। तो कोई मतलब जोकर क्या बनकर, अफसोस हो रहा था उस टाइम सच में। तो जो भी था, बहर कैफ, अगर यहाँ पर मामू और मामियों ने सितारा का साथ दिया था, तो जैसे सितारा ने उनसे कुछ रकम का वादा किया था, लेकिन एंड में जाकर जो मामी को थमाया था, और फिर जो मामी है वो एकदम से उनकी जो ट्यूबलाइट है ना फेस की, वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो मुझे लगता है कुछ और मॉनिटरी यहाँ पर मुहादे हुए होंगे कि ठीक है आप लोग आइए व्लॉग में, आपको मैं इस तरह से यूं 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 करके हेल्प कर दूंगी। जैसे कि मामा जो हैं वो केक कटिंग के टाइम जल्दी से कटवा के जा रहे थे, तो सितारा उनको ड्रैग कर रही थी, मामू बस थोड़ा सा व्लॉग रह गया। मतलब व्लॉग के लिए उनकी तबीयत उस टाइम ख़राब थी, और ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ये चल रहे थे। तो खैर बहुत कुछ ऑब्वियस है। और जो कल का व्लॉग था ना, उसमें जिस तरह से आमिर ने कहा था, तो मिस्टर साजिद भी बस दाएं बाएं इधर से उधर देख रहे थे। खैर जी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आज आया है व्लॉग आमिर और इनका,
तो इसमें इन्होंने कहा है कि शादी की डेट फिक्स हो गई, अभी तो जुमरात ख़त्म हो रही है और घर में इतना दुख है, एक घराना है, एक ख़ानदान है, और किसकी शादी की डेट जो है वो इस तरह से फिक्स हो गई। वैसे आपके घराने का अजीब ही हिसाब किताब है। अभी रमज़ान के जो अब्बा हैं उनका पोता 6 दिन रहकर इस दुनिया से वो बच्चा चला गया, और उन्होंने हलीमा की डेट फिक्स, जिस तरह से दुआएं, खैर सादगी थी लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से उसको कैप्चर किया और जिस तरह से तमाम तर सिलसिलों को दिखाया, तो खैर कुछ भी हो सकता है। आपका व्लॉग देखा तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि फातिमा और वक़ार जो है बेसिकली वो भी आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है दादी आई हैं तो दादी से मिलेंगे भी तो ना। दादी तो खैर अम्मा के घर भी गई थी, लेकिन खैर यहाँ पर भी आ गए, थोड़ा सा टाइम इधर भी गुजार लिया, और इधर जो फातिमा है उसका ससुराल जो है वो भी तो है ना गांव में, खेत पार करके ही तो था जहाँ से बारात आई थी फातिमा की, और फिर तमाम तर ढोल की शोल की ये तमाम तर सिलसिले हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले। अच्छा, इस बार जो फातिमा लोग हैं इन्होंने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई, अदरवाइज़ जो लास्ट टाइम मनाई थी तो क्या हुआ था कि वो जो नैना से मेकअप करवाया, तो फिर उस्मान जो है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ काम करता था तो वो उनसे लैशेस करवाए थे, और जो वकार ने चैट्स दिखाई थी कि देखें इस तरह से, और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, नैना ने बिल्कुल तैयार नहीं किया था, हालांकि ये तमाम तर सिलसिले थे। तो खैर जी, ये लोग भी यहाँ मौजूद थे, और जाहिर सी बात है अफसोस करने आया है ये नजमा का दामाद, तो बिल्कुल पहुँचेगा, उसका आबाई घर है और उसके भी ताया अब्बा थे, तो यहाँ आना तो बनता ही है। लेकिन जिस तरह तमाम तर सिलसिले थे और जिस तरह तमाम तर चीज़ें हो रही थी वो ये था कि हो सकता है जिस तरह मिस्टर साजिद आए थे और यहाँ पर अम्मा आई थी तो उन सब से भी एक मेल मिलाप हो गया हो और हेलो हाय हो गई हो। अब पता नहीं फातिमा जो है वो मिस्टर साजिद को व्लॉग में लेगी नहीं लेगी, अम्मा को व्लॉग में लेगी नहीं लेगी, खैर ये सब तो पहुँच चुके हैं वापस इस्लामाबाद, बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे, क्योंकि सितारा ने ताकीदन कहा था, मैं फिर इसको रिपीट कर रही हूँ कि अम्मा जब तक आप नहीं आएंगी तो मैं इस रेंट के घर से नहीं निकलूँगी, है ना, आप आएंगी तो ये घर खाली होगा। तो अम्मा ने फ़ौरन अपने, अगर उनके दिल में होगा भी ना थोड़ा सा कि मैं रुक जाऊं, अपना घर देख लूं, अपने बच्चों के पास रुक जाऊं, बट उन्होंने इस चीज़ को कहा नहीं, इसको ख़त्म करते हैं और अब जो है हम आगे को निकलते हैं, फ़ौरन से वापस आते हैं हबड़ दबड़ में। मतलब 2 दिन तो यूँ लगता है कि पहुँचे भी नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं हुए, थकन भी नहीं उतारी। और मैं सोच रही हूँ अम्मा जिनका कि ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता है, जिनकी कि तबीयत इतनी ख़राब रहती है, वो जिस कैफियत में यहाँ आई हबड़ दबड़ में, इतना लंबा ट्रैवल करके थोड़ा सा उन्होंने आराम किया, फिर इधर वाले घर में आ गई, फिर यहाँ अफसोस, तो सैफुल्ला भाई से मिलने गई, तो आबिद जो है उनका भांजा भतीजा भतीजा उससे मिलने गई, मिस्टर साजिद भी लेकर गए, और जो भाई सैफ हैं वो भी व्लॉग में कहीं नज़र नहीं आए, उनको भी कहीं कैप्चर नहीं किया। हालांकि जो भाई सैफ हैं वो ऐसे कोई कैमरा शाय पर्सन नहीं है, लेकिन खैर ये तमाम तर सिलसिले होते रहे और हम देखते रहे। और अम्मा जो हैं ऐसा तो नहीं कि मतलब इस बार ही आई हैं, इस बार से पहले भी तो आई थी और भाई आबिद के घर भी गई थी, जो उन्होंने बताया था बीना बाजी ने कि अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। तो मुझे लगता है ना सितारा, थोड़ा सा टाइम उनको ना आज़ाद छोड़ दिया करें, थोड़ा सा टाइम अम्मा को रहने दीजिए। ठीक है, अम्मा को आपने बुलवाया है, आपने उनके टैक्सेस जिस हद तक पे किए हैं और उसमें कुछ अम्मा के शौहर का भी पैसा लगा है, जो भी मामलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रिश्तों को बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको आज़ाद छोड़ना चाहिए ताकि वो घुटन महसूस ना करें, और वो जिस भी जगह उनका दिल लगे ना वहाँ थोड़ा टाइम रहें, और फिर आपके पास आएंगे ना तो यकीन माने वो दुगनी शिद्दत और मोहब्बत से आएंगे। खैर ये तमाम तर सिलसिले भी हमने देखे, और मुझे लगा कि अम्मा का ये जो सफ़र है ना बड़ा जल्दबाजी वाला रहा है और वो ठीक तरह से लोगों से मिल भी नहीं पाई होंगी। खैर जी, ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो चलते रहे और होते रहे, और उसके बाद जो फातिमा लोग हैं, फातिमा वक़ार, तो वो भी पहुँचे हुए हैं, और जाहिर सी बात है सबका एक मीटअप तो हुआ ही होगा। खैर जी, जो शादी की डेट थी बेसिकली वो किसकी फ़िक्स हुई है, वो इनकी किसी टीचर की फ़िक्स हुई है, लेकिन जिस तरह कंटेंट को लेकर चला जा रहा है ना तो उसमें ऐसा साउंड कर रहा था जैसे हलीमा की डेट फिक्स हो गई है। खैर वो तो रमज़ान ने बता दिया कि 4 महीने में जो है वो शादी हो जाएगी हलीमा की। अल्लाह रहम करे इस बच्ची पर, इसके हाल पर, और इसके नेक नसीब करें। हम क्योंकि सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ दुआ है ना।
दूसरी बात जो एक और मैं यहाँ पर करना चाह रही थी वो ये बात थी, थोड़ा सा राबिया के हवाले से मेरे जहन में सवाल उठ रहे थे, क्योंकि राबिया फैमिली वो फैमिली है कि जब भी अम्मी लोग या मिस्टर साजिद विलेज आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो उनसे मिलते ना हो, उनके घर ज़रूर जाते हैं। और राबिया जो है वो फ्राई फिश ज़रूर से खिलाती है, कस्टर्ड वगैरह भी साथ में बनाती है। लेकिन इस बार जो सितारा लोग आए तो हमें राबिया के घर जाते हुए वो नज़र नहीं आए, मतलब गुड बाय करके आ गए लेकिन राबिया का घर नज़र नहीं आया और राबिया सिरे से गायब हैं। वो जो कौसर के घर में राबिया ने बच्चों के साथ स्टे किया था कि वो शादी में आई हैं और वो यहाँ से चली जाएंगी, तो ये तमाम तर सिलसिले हमें होते नज़र नहीं आए। भाई आप लोग व्लॉगर हैं ना, तो आप लोग दिखाइए, हमारी जो एक व्यूअरशिप बनी हुई है, हम देखना चाहते हैं कि जो कौसर के घर का सामान था, फर्नीचर था, सोफ़ा था, ये तमाम तर चीज़ें, जैसे कि सितारा ने कहा था कि ये जो उनके हस्बैंड है ये वो सेल करेंगे क्योंकि ये उनका साजो सामान है, तो वो तमाम तर सिलसिले कहाँ हुए। उस घर का फ्रिज है, उस घर में जो भी एक इक्विपमेंट्स थे, जो भी कुछ साजो सामान था, रूम कूलर था, तो ये तमाम तर बातें, सवाल तो उठता है ना। तो मुझे लगता है राबिया कहीं पिंडी इस्लामाबाद में ही तो नहीं बैठी और राबिया भी आकर वहीं सेटल हो गई हों, और उनके जो मिस्टर हैं वो विलेज में काम करते हैं, जहाँ अहमदपुर विलेज तो नहीं है जो भी है। तो ये सवाल भी मेरे जहन में ना उठ रहा था कि किस तरह से हम लोग सिर्फ वही देखते हैं और वही समझ पाते हैं जहाँ तक आप लोग दिखा करके ना हमारा जहन घुमा डालते हैं। तो खैर ये सवाल भी उठा था कि राबिया का घर इस टाइम मंजर आम पर नहीं आया और राबिया जो है वो मिलने नहीं आई है ना। अम्मा आई नहीं है गांव, तो होता है ना, थोड़ा सा कर्टिसी होता है, थोड़ा सा मेहमान नवाजी होता है, ससुर आ रहे हैं बार बार गांव वाले घर में। अब पता नहीं वो किसके साथ रहते हैं, काशिफ फैमिली के साथ रहते हैं, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो फातिमा वकार मिल रहे थे वहाँ पर भी सितारा के ससुर खड़े थे और बड़ा वो मुझे तरोताज़ा फिट फाट लग रहे थे। मतलब वो जो एक होता है ना कि बहुत कमज़ोर ढलके हुए या बहुत एक बुजुर्गी वाला उनसर, वो मुझे उनमें नज़र नहीं आया, नॉर्मल जैसे बिल्कुल माशाल्लाह सही लग रहे थे। तो मुझे लगता है वो काशिफ के साथ ही ज़्यादातर उनका जो एक रहन सहन है वो होता है। फिर या तो हो सकता है बराबर में जो मिस्टर साजिद हैं उनके भाई का भी घर है तो वहाँ पर भी रहते हों, जो कि शाहिद साहब का घर है, मदनी लोगों का घर है। और उवैस जो है वो भी पता नहीं इस बार मिस्टर साजिद से मिलने आया नहीं आया। हमें तो आप लोग जितना दिखाते हो ना हम लोग उतना ही देखते हैं। तो खैर जी, ये तमाम तरह सिलसिले थे। और कल जिस तरह से मिस्टर साजिद ने खुशी खुशी अपना व्लॉग एंड किया था ना कौसर के रूम से, तो वो भी बहुत सारे सवालात उठा ही रहा था कि जो कौसर है लाजमी सी बात है उसको लेकर आए होंगे, बीवी है, तो ये वाले सिलसिले भी जहन में आए थे। खैर जी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से जो चाचा हैं सितारा लोगों के। इन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका कार है तुम लोगों का, नजमा को कह रहे थे कि पूरे ख़ानदान को बदनाम करो और तुम लोग व्यूज़ कमा लो, है ना। तो ऐसे व्यूज़ पर लानत है और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो घराना है वहाँ पर शोहरत और बदनामी दोनों जो है ना साइड बाय साइड चलते रहे। बहुत अफसोस की बात है, तल्ख हकीकत है लेकिन है। और इस बदनामी को, इस चीज़ को सामने वाला कोई लाने वाला कोई और नहीं, खुद आप लोग हैं। आप लोगों ने ला लाकर जिस तरह से घर के कहानी, किस्से, अफसाने, एक दूसरे के किरदार पर इल्ज़ाम, ये सारे काम दूसरों ने नहीं किए, ये सारे काम जो है ना, इसका जो बीज है वो आप लोगों ने खुद बोया है इस सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो इसका इल्ज़ाम दूसरों को मत दें, अपनी बदनामी के आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। जिस तरह अभी मैं बड़ी हैरान हूँ, आप बोल रहे हैं कि जो नजमा है वो वेट कम करने वाली बेल्ट जो है वो पेट पर बांध कर चलती रही। तो भाई वो वेट कम करने वाली बेल्ट जो होती है ना, उस पर पेट कम करने वाली, उस पर पत्थर तो होता नहीं है कि वो अपने पेट पर बांध लेगी और चलती रहेगी। मतलब कमाल है भाई, है ना। और अजीब सी बात मुझे लग रही है। फिर आप जो कह रहे थे कि आप कब्रिस्तान दिखाएंगे जाकर और आप कब्र दिखाएंगे जाकर, तो अब आपने पैंतरा बदला और आप कह रहे हैं कि अब हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, इस कचरे को हम ख़त्म करते हैं और अब इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। और वो जो कल टॉमी वॉमी कह रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता उस पर कौन कौन रिएक्शन दे रहा है। आपका सुन लिया रिएक्शन, डीडी का देख लिया कभी रिएक्शन तो देख लिया, अदरवाइज इतना नहीं देख पाती। तो पता नहीं आप बहुत ज़्यादा खफा थे और आपने कहा कि झूठ बोला है, दोनों खा खा कर मोटी भैंस हो रही हैं। तो भाई कोई खा के सूखता है, कोई खा कर फूलता है। अब डिपेंड करता है ना, ऐसा तो नहीं
कि वो रोटी खाती है तो आप लोग हवा खाते हैं, उतना ही खाना आप लोग भी खाते हैं, आप लोगों का बदन नहीं फैलता। जैसे जिसका वेट गेन होना होता है तो उसका वेट गेन हो जाता है। तो कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, चच्चा होकर इस तरह के अल्फाज अपनी भतीजियों के लिए इस्तेमाल करें आप, तो ये मुनासिब नहीं है ना। आज तक आपने नैना के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की नहीं की। हालांकि नैना जो है वो कितनी ज़्यादा, उसने एक टाइम पर मुखालफत की थी सितारा के लिए, कितना उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। सलमा जो थी उनके साथ वो अपना एक रुझान रखती थी और अभी भी वो कहती है कि वो सलमा के साथ राब्ते में है, उसकी बातचीत होती है। लेकिन आज तक आपने नैना को इस लहजे में आकर कभी ललकारा है, उसके लिए कोई ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं किए, क्योंकि आप लोगों के टर्म्स अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का 36 का आंकड़ा है। शुरू से वो शायद के मामलात बियॉन्ड यूट्यूब भी ना हो, तो आपको अब खुल के मौका मिल गया है। तो खैर, इनका कहना था कि फिर जो आज़ाद है, जो इनका भतीजा है, वो तो बेचारा उससे बात हुई, यानी इन्होंने उसके पास अपने हरकारे भेजे। मुझे ये लगता है जो आज़ाद साहब हैं उनको इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, किसी का बच्चा गया है और इस किस्म की मैं बातें नहीं करना चाहता। बट बेचारा, उसे पता नहीं होगा कि वो यूट्यूब पे ना होते हुए कैसे यूज़ होगा यूट्यूब पर। और जिस तरह इन्होंने कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में जाकर लेट गई और तस्वीर खिंचवा ली तो प्रूफ बना लिए, तो ऐसा तो फिर आप सारे करते होंगे, नजमा ही क्यों? फिर तो आप लोगों की हर चीज़ झूठ होती होगी। फिर जो भी बीमार पड़ता होगा वो झूठ बोलता होगा, फिर जो भी हॉस्पिटल जाता होगा तो तमाम तर सिलसिले झूठ होते होंगे, जब इतना आसान है यहाँ पर झूठ बनाना। तो इनका कहना था कि जो आज़ाद साहब हैं उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो बाप ने ही गोद में लिया हुआ था और उसको नहीं दिया गोद में और चेहरा भी नहीं दिखाया। तो भैया, ऐसा ही मैंने भी देखा है कि जो मरहूम बच्चा होता है ना, तो उसको बाप गोद में लेकर जाता है, उसका कोई जनाजा नहीं होता कि जिसको ना 4 कांधों पर लेकर जाया जाए। तो इस तरह के सिलसिले होते हैं। आप लोग पता नहीं कितना खोज में लगे हुए हैं। और नजमा के व्लॉग्स अगर मैं देखूं तो आज भी उसका एक व्लॉग आया है जिसमें मैं समझ नहीं पाई, क्लिप्स को जोड़ जोड़कर अगर आप व्लॉग बनाएंगी तो फिर आप पर कौन ट्रस्ट करेगा? फिर तो आपको लोग सवालिया निशान बनाएंगे ना नजमा। जैसे फौजिया स्टार्ट उसने किया, सब लोग आए थे, सब लोग बहुत रो रहे थे, सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे, और फिर बीच में एकदम नॉर्मल व्लॉगिंग, फिर एंड में जाकर वो दोबारा से ये बात कह रही है कि भाई जो है वो आया तो अब्बू के हाथ से गोद में लिया, लेकिन फिर दोबारा अब्बू को दे दिया क्योंकि वो बिल्कुल साकित था। इस तरह के मामलात थे और ये तमाम तर सिलसिले थे। और फिर अब्बू जो हैं उसको ले गए और दफना दिया। तो यहाँ तो चाचा ने भी कहा कि जो दफनाया तो फारूक ने कब्र भी अकेली खोदी और आज़ाद को कहा कि बैठ जाओ, और अकेले ही खोद के बच्चे को दफना दिया। यही आपने कहा ना। तो भाई आज़ाद, मुझे नहीं समझ आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब एक जो नरम सी कुछ जगह होगी ना, जो नहर किनारे, जो मैंने देखा सुना है, तो अल्लाह रहम फरमाए। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हैं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा गुमान रखती हूँ। और इस मोमेंट पर कि जब किसी का बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो ये दावा कर रही है, तो मैं उसके दुख को कह दूँ तुम झूठ बोल रही हो, या तुम्हारा कोई प्रेगनेंसी थी ही नहीं, या तुम फेक थी, है ना। तो ये वाले सिलसिले हैं। बाकी आपके घराने में और जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे कि फ़ातिमा की हुई, अल्लाह पाक उसके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे, फिर सलमा की हुई, तो वो भी कितनी ज़्यादा तवील एक हो गई थी कि हम सभी डाउट करने लगे थे। सलमा की जो प्रेगनेंसी थी, अगर उसकी बात करें तो हम बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर रहे होते थे। हमने सलमा को देखा कि डिलीवरी के वेरी नेक्स्ट डे वो भी व्लॉग बना रही थी, हाथ में उनके कैमरा था और उनको जूस वगैरह दिया गया था जो भी, और उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट गोद में बच्चे को लेकर बैठी हुई थी और बच्चे के कान में मुस्तफ़ा जो छोटा बच्चा है वो अजान दे रहा था। एक अजान और इकामत तो होती है, तो वो बच्चा दे रहा था। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े हैरान कुन थे। इधर जो ये आपा हैं, ये भी इसी तरह से बैठी रही। तो शायद आपके घराने की जो ख़वातीन हैं वो सुपर वुमेन है सारी की सारी, और जो आम औरतें हैं ना, उन जैसे मामलात नहीं हैं। क्योंकि भाई जो शहर के लोग हैं वो बेचारे, इतना उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता जितना आप के घर की ख़वातीन के अंदर है माशाअल्लाह से। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो भैया अल्लाह ही रहम फरमाए और आप लोगों को भी हिदायत दे कि खुदारा ख़ुद को सच झूठ साबित करने के लिए अपनी घर की औरतों को यूं इस तरह से खुलेआम सरेआम बदनाम मत कीजिए। क्योंकि अगर आप उनको बदनाम करते हैं तो नाम आपका भी नहीं होता,
अगर वो आपको बदनाम करती हैं तो नाम उनका भी नहीं होता। वही है ना कि कहते हैं ना कि छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे छुरी पर, कटता तो खरबूजा ही है ना। तो ये वाला सिलसिला है। तो बस अल्लाह रहम फरमाए और हिदायत दे आप सबको, और हमें भी हिदायत दे कि हम जो है ना आप लोगों की जो ये कहानी है इसको देख करके ना अपने सेंसेस में रहें, और जो ज़बान है उसका इस्तेमाल संभाल के करें। आप लोगों की वजह से दूसरे क्यों गुनहगार हों भाई? आपके काम, आपके घराने के काम आप लोग जानें, हम तो बस रिव्यू करके एंड करते हैं अपना वीडियो यहीं पर। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।